जून 24 फेल, सितंबर 24 फेल, जैन 25 नॉट एक्सपेक्टिंग टू पास। लेट मी टेल यू, मई 25 में भी फेल ही होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे स्पाइरल में फंस गए हैं ना, एक अटेम्प्ट में फेल हो रहे हैं, दूसरे अटेम्प्ट में पेपर थोड़ा सा अच्छा हो रहा है फिर भी फेल हो रहा है। पता है इसका रीजन क्या है? आज मैं आपको ना एकदम ट्रूली बताता हूं कि आप इस स्पाइरल में फंसे क्यों हैं। जब आप जून का एग्जाम देने वाले थे, पहला, मैं जून से खींच रहा हूं, पहला जो जून 24 में एग्जाम देने वाले थे, उन्होंने ना 80% तक का सिलेबस किया था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि 80% तक का कर लिया, लास्ट में मैराथन वगैरह सारे टीचर्स कराते हैं, उसको देख लेंगे और उसके बदौलत में एग्जाम दे देंगे, जाके पास तो हो ही जाएंगे। अब उस अटेम्प्ट में ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, ये वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए। बट ये बात ना इन्हें पहले से ही पता थी। यस, द मोमेंट दे गेव द पेपर उन्हें पता था। ठीक है, बहुत कम चांसेस थे पास होने के, लेकिन इन्होंने क्या किया, जून के एग्जाम के बाद जुलाई और अगस्त इन्होंने वेट करने में रिजल्ट बर्बाद किया समय। ठीक है, फाउंडेशन के लिए तैयारी शुरू नहीं की। अब जब जुलाई अगस्त निपट गया तो अब आया सितंबर। बट प्रॉब्लम तो वही है ना अभी भी, क्योंकि अब तो आप 2 महीने आउट ऑफ प्रैक्टिस चले गए रिजल्ट का वेट करने के चक्कर में, आपने शुरू नहीं किया, समय बर्बाद किया। तो अब तो सितंबर अटेम्प्ट में भी फेल होना डेफिनेट था। फिर से वही स्पाइरल घूमा, वापस मैराथन किए, कोशिश किया पास हो जाए। लकीली 2-3 लोग जिनका लक अच्छा था वो 40 लाके क्लियर कर गए, मोस्ट ऑफ देम फेल लटक गए, फिर फेल हो गए। अब सितंबर के पेपर जून से कंपैरेटिवली थोड़े अच्छे हुए थे, तो उम्मीद थी ना पास होने की, तो फिर नहीं पढ़ रहे थे। तो अक्टूबर निपटा दिया, नवंबर में रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकल गया नेगेटिव। फिर से, अब फिर से बात वही घूम के आ गई, 1.5 महीना फिर बाकी है, सिलेबस जो पहले नहीं हुआ था वो अभी भी नहीं हुआ है। आप इसी स्पाइरल में फंसे हुए हो। आपने एक बार भी 100% सिलेबस की कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई की ही नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज सीए कोर्स। आप 12वीं की पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, बीकॉम की पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो। यहां देर इज नो स्कोप ऑफ लीविंग दिस और लीविंग दैट, देर इज नो सिलेक्टिव स्टडी। भाई, आप अपने कोर्स को डिसरेप्यूट क्यों कर रहे हो? आप कोई आईटी जेई का बच्चा देखते हो, वो टॉपिक छोड़ के जाता है। आपने इस एग्जाम को स्कूल के एग्जाम की तरह बना दिया है। आप इस अटेम्प्ट्स को इतना लाइटली लेने लगे हो कि ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। फिर क्या करते हो पता है, आप बोलते हो सर 3 अटेम्प्ट से मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा सीए फाउंडेशन, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। भाई प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 3 अटेम्प्ट से क्लियर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है जो गलती तुमने अटेम्प्ट 1 में की थी वही 2 में भी की है, वही 3 में भी की है, पर ये तुमको कोई आके बताएगा नहीं सामने। तुम ये जो प्री एग्जाम मैराथन्स के बलबूते पर सिर्फ बैठ के पेपर देते हो ना, अगर आपकी किस्मत खराब है आप जिंदगी में पास नहीं होगे। इसमें मैं ये भी बता देता हूं आपको, कुछ लोगों की किस्मत बहुत बढ़िया होती है, वो पास हो जाते हैं। बट फिर भी तो आपने बेसिकली किया क्या है? आप जहां पर कमांड अपने हाथ में ले सकते थे अपनी तकदीर की, वहां पर आपने क्या चूज किया कि लेट इट बी सब्जेक्ट टू चांस। ठीक है, कि मैं अगर किस्मत अच्छी हुई तो पास हो जाऊंगा। जब आपने खुद ही कोई चीज को किस्मत पर छोड़ के रखा है, तो आपको लगता है आपको सक्सेस मिलनी चाहिए? नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रो इट इज द सीए कोर्स, ओनली द ट्रू डिजर्विंग इंडिविजुअल विल क्लियर द कोर्स। और सिर्फ कोर्स खत्म करने से नहीं होता है। आप बोलते हो ना कि सर हम लोग को ये आजकल वीडियो देखते हैं कि सीए का मार्केट वैल्यू गिर रहा है, सीए का ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। वो पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ सीएस आपकी तरह हो गए जिनको सिर्फ पास होना है पेपर। तो जब ये सिर्फ पास होके कंपनियों में काम करते हैं, तो कंपनियां देखती हैं कि इनका तो सिर्फ किताबी ज्ञान है, रट रट के पास हुए हैं ये, या चिट पेपर लगा के पास हुए हैं, क्वालिटी तो है नहीं। तो 2-3 महीना में यही कंपनियां जो आपको बड़े पैकेज में लेके जाती हैं ना, वही फायर करती हैं। आपको अगर याद ना हो तो ना गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है, जो ऑल सीए का रैंकर को, ठीक है, जॉब से निकाल दिया गया था HAL में, ठीक है, HUL में जॉब से निकाल दिया गया था, रैंकर था वो, आफ्टर 2 to 3 months। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं आ रही थी काम में। इमेजिन, सीए फाइनल रैंकर, मैं नाम ले नहीं लूंगा,
बच्चे का या ऐसा कुछ, बस आपको, बच्चे को भी डिसरेप्यूट नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूं। सो ये ना रीजंस फॉर फेलियर पर ध्यान दीजिए, और एक अटेम्प्ट में अगर फेल हो रहे हैं तो अगले अटेम्प्ट में अगर आप वही गलती वापस रिपीट कर रहे हैं तो आप टर्म फेल नहीं कर रहे हैं, आप खुद को फेल कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको मैसेज क्लियरली समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो सिर्फ अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दिए चला जा रहा है। गलतियां सुधारनी है, एक गलती एक बार करने पे गलती होती है, दोबारा करने पर आदत बेवकूफी होती है, और तिबारा करने पर आदत होती है। और जो आदमी आदत से बेवकूफ है, ठीक है, बेवकूफी उसकी आदत है। बाय बाय, सी यू, टाटा। आपकी आंखें खोलने के लिए आज ये करना जरूरी था।